मैथमेटिक्स क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द एनसीईआरटी। इफ tan 2a इज इक्वल टू कॉड ब्रैकेट में a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा गया है कि जो tan 2a है वो कॉट a माइनस 18 के इक्वल है और 2a जो है वो एक एक्यूट एंगल है, तो हमें एंगल a की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें पता है कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होता है, या आपसे कोई पूछे कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है तो आप कहेंगे टेन थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने पढ़े हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे tan 2a कॉट a माइनस 18 डिग्री ये हमें दे रखा है। अब हमें पता है दिस इज थीटा, मैंने आपको बताया tan थीटा, tan थीटा को हम इस पार्ट में लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉट 90 माइनस जो भी थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है 2a, तो यहाँ पे 2a लिख देंगे। इधर हमारा आ गया कॉट a माइनस 18 डिग्री। इससे क्या हुआ, हमारे पास एक तो 90 माइनस 2 है और a माइनस 18, ये सारे के दोनों एक्यूट एंगल है। अब हमें पता है कॉट यहाँ पे भी है, कॉट यहाँ पे भी है, तो एंगल इक्वल टू एंगल, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 90 माइनस 2a a माइनस 18। अब माइनस 2a, इसे को इधर ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। जब भी कोई चीज़ राइट से लेफ्ट है या लेफ्ट से राइट है साइन चेंज होता है, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। माइनस 18, इस 90 को इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो माइनस 90, माइनस 2a माइनस 2a माइनस 3a हो जाएगा, माइनस 108 हो जाएगा। हम बताएं माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास a इज इक्वल टू कितना आ गया, a इज इक्वल टू आया 108/3 विच इज़ इक्वल टू 36 डिग्री, यानी कि जो हमारे पास a की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 36 डिग्री। क्लियर। इसी में जब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में इफ़ tan a इज इक्वल टू कॉट b प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर मैं आपसे कहूँ tan 90 माइनस थीटा तो आप कहेंगे कॉट थीटा, और अगर मैं कहूँ आपसे कॉट 90 माइनस थीटा तो आप कहेंगे टेन थीटा। तो वही चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पे मैं दे रखा है tan a कॉट b, तो हम दोनों से चेंज कर लेते हैं tan a। हम यहाँ पे इस कॉट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, tan 90 माइनस b। अब हमें पता है tan के इक्वल है, तो a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, बी को आप ट्रांसफॉर्म कर ले लेफ्ट हैंड साइड, तो ये माइनस के साथ के प्लस हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 90 डिग्री, और यही हमें प्रूफ करना था। तो हमारे पास ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फिफ्थ पे। फिफ्थ हमारे दे रखा है इफ़, क्वेश्चन नंबर 5, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अभी सेम वही चीज़ मैंने आपको अभी बताया है कि अगर आपसे कोई पूछे साइन 90 माइनस थीटा तो आप क्या कहेंगे कॉस थीटा, कोई आपसे कॉस 90 माइनस थीटा पूछे तो आप कहेंगे साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा पूछे तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, इसी में sec 90 माइनस थीटा, cosec थीटा, और अगर cosec 90 माइनस थीटा तो sec थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अब हमें पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। अब sec 4a हमें पता है ये रहा sec 4a, हम इसको cosec लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। अब हमें पता है cosec
कोसेक इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू, यानी कि एंगल मस्ट बी इक्वल टू एंगल। तो हम क्या कर सकते हैं, 90 माइनस 4a माइनस 20। अब हमारा क्या हो गया, -4a, इस a को इधर ट्रांसफॉर्म कर दिए, a माइनस 20 माइनस 90 डिग्री। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, -5a माइनस 110 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू हमारा गया 1110 अपॉन 5 विच इज़ इक्वल टू 22 डिग्री। यानी कि जो हमारे पास एंगल a की वैल्यू आई वो हमारे पास आ गई 22 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 दोनों कंप्लीट हो गया और बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हो।